नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न पे कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे दशमलव भिन्न को एक p/q के रूप में बदला जाता है, कैसे बार वाले जो दशमलव भिन्न होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है, वो सभी आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, दशमलव भिन्न क्या होती है। जो आपकी साधारण भिन्न होती थी, तो जो साधारण भिन्न है, अगर उसके बेस में मतलब नीचे हर में अगर 10 या 10 का गुणांक आ जाए तो वे भिन्न दशमलव में बदल जाती है। जैसे एक एग्जांपल लें, 12/10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.2। तो ये दशमलव आ गए। तो दशमलव भिन्न कैसे बनती हैं? जब साधारण भिन्न के हर में अगर 10 या 10 का गुणांक हो, 10, 100, 1000 ऐसे अगर 10 का गुणांक है तो फिर क्या होगा, वो भिन्न दशमलव भिन्न में बदल जाती है। तो देखिए, अब वापस दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, कैसे कैलकुलेशन में इसको यूज करना है, कैसे इस पर प्रश्न आएंगे उनको सोल्व करना है। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आएगा। देखो, इस टाइप से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि 0.25 को साधारण भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो सिंपल सा तरीका है। देखिए, सिंपल सा तरीका है, जो भी आपको संख्या दी हुई है दशमलव में, उसको आप लिखिए, फिर उसका पॉइंट हटाना सीखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सरलीकरण में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है कि पॉइंट को कैसे हटाया जाता है। ध्यान देना दोस्तों। देखो, यहाँ से राइट साइड से काउंट करते हैं पॉइंट वाले को। तो एक संख्या, दो संख्या, दो संख्या के बाद पॉइंट है, तो जितने अंकों के बाद पॉइंट होगा उतने ही जीरो नीचे लगा देते हैं। जैसे अब 2 के बाद है तो 2 जीरो, अगर 1 के बाद होता तो नीचे 10 आ जाता, 2 अंकों के बाद अगर पॉइंट है तो नीचे 100 आ जाएगा, 3 अंकों के बाद है तो 1000 आ जाएगा। इसी टाइप से चलते जाते हैं। जितने अंकों के बाद अगर दशमलव है उतने ही जीरो नीचे, मतलब उतना ही। जैसे 2 के बाद है तो 100, 3 के बाद है तो 1000, इस टाइप से। ठीक है, तो पॉइंट हटा दिया। अब इसको काटने की कोशिश करो। 25 से एक बार, 25 से कितनी बार, 4 बार। तो इस टाइप से पॉइंट हटाया जाता है। ठीक है, अब देखो, ये दशमलव संख्या, ये तो सीख ली कि दशमलव संख्या क्या होती है और उसको कैसे चेंज करते हैं। अब बात करते हैं कि दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है। देखो, दशमलव भिन्न के प्रकार, दशमलव भिन्न मेन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है शांत दशमलव भिन्न और एक होती है अशांत। शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, शांत दशमलव भिन्न का क्या है, क्या मीनिंग है? शांत दशमलव भिन्न का मतलब ये है कि पॉइंट के कुछ अंकों के बाद भिन्न समाप्त हो जाए। और अशांत का मतलब है कि पॉइंट के बाद वो कभी समाप्ति ही ना हो, चलता जाए, कभी समाप्ति ना हो रहा हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अगर मैं लिखूं 1/4, मैं लिखूं 1/4, या मैं लिखूं 1/2,
तो इसको दशमलव भिन्न में लिखिए कैसे आएगा, 1/4 को। देखो कैसे बनता है, 1 में 4 का भाग देना है, नहीं जा रहा तो भाग टूटने के ऊपर 0 लगा दिया। अब देखो भाग नहीं जा रहा तो फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 0। ठीक है, अब कितनी बार गया देखो, 4 दूनी 8, बच गया कितना 2। अब पॉइंट लगा दिए तो आप कितने भी 0 लगा सकते हो, इसको एक और 0 लगा दी। 4 का भाग 2 कितनी बार गया, 5 बार, तो ये आ गया 0.25। ठीक है, इसी प्रकार से 1/2 को क्या लिखोगे, 0.5। अब देखो ये कुछ अंकों के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया, इससे आगे थोड़ी चल रहा है 0.5। 5 के आगे कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसमें भी 0.25, इसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा। देखो जब 5 का इसमें भाग दोगे, 4 का इसमें भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, अब कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब इसके आगे समाप्त हो गया ये। तो इनको बोलते हैं शांत भिन्न। कुछ अंकों के बाद, डिजिट के बाद समाप्त हो जाए उसको बोलते हैं शांत। शांत हो जाए मतलब रुक जाए। ठीक है, अब अशांत किसको बोलते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लें छोटा सा, 22/7। तो 22 में 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग दिया 3 बार गया 21। ठीक है, अब 7 बार गया 21 आ गया, फिर 1 आ गया। अब पॉइंट क्योंकि भाग नहीं जा रहा, 0 लगा दी। अब 7 से 1 बार गया 7, कितना आया 3, फिर ये 30 बन गया, फिर 7 का भाग दो 28। अब 28 के बाद फिर 2 बच गया, अब ये बना 20, 20 में 7 का भाग दो, फिर देखो कितना बन रहा है 6, फिर 60 बन गया, 60 में 8 बार गया 56। तो देखो ये रुक ही नहीं रहा, ये चलता ही जा रहा है। कुछ पॉइंट के, कुछ अंकों के, डिजिट के बाद, अंकों के बाद अगर भिन्न समाप्त हो जाती है तो शांत भिन्न कहलाती है। लेकिन कुछ अंकों के बाद ये फिर भी नहीं रुक रही, ये तो कंटिन्यूअस चलती जा रही है। तो शांत में भी 2 प्रकार की भिन्न होती है भाई। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं 1/3, 1/3 तो कितना आ रहा है देखो, 1/3 भाग दो, पॉइंट लगा दिया, 3 3 3 रिपीट होता जाता है 3 3। या मैं कहूं कि 1/7 करो, 1/7 करो, देखो अभी पता लग जाएगा। 1/7 करोगे, 7 का भाग 1 में दोगे, नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया 0, फिर 1 बार गया 3, फिर 30 हो गया, फिर भाग जा रहा है कितनी बार 4 बार, 28, फिर 2 20, फिर 2 बार 14, फिर 6, फिर 8 56, फिर 4 0, फिर कितना आ गया 5 बार 35। इस प्रकार से चलता जा रहा है। ठीक है, 35 के बाद फिर बच गया 5 50, फिर 7 49, फिर 1 बच गया, फिर 0, फिर 1 बार 7, फिर बच गया 3। तो देखो फिर वही चलता जाएगा, 1 आ गया दोबारा, इसका मतलब फिर रिपीट होता जा रहा है। तो कितने अंकों के बाद रिपीट हो रहा है, देखो इतने अंकों के बाद दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलता जाता है। तो शांत में खत्म हो जाता है, अशांत में भिन्न चलती जाती है, वो खत्म नहीं होती। अब अशांत भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब होता है पुनरावर्त, पुनरावर्त। पुनरावर्त। और एक होता है नॉन रिपीटिंग,
रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, अपुनरावर्त। मतलब संख्या बार बार रिपीट करी हो, जैसे मैं लिखूं कि 0.33333 डैश डैश, या फिर मैं लिखूं कि 0.4257, बस ऐसे ही चलता जाए, रिपीट नहीं हो। तो ये तो हो गया पुनरावर्त और ये हो गया अपुनरावर्त, लेकिन ये भी नहीं रुक रही, ये भी नहीं रुक रही, ठीक है। तो इनको वापस साधारण भिन्न में बदलना सीखते हैं। अब दशमलव भिन्न पता लग गया, दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत। फिर अशांत दो प्रकार की होती है, पुनरावर्त और अपुनरावर्त, ठीक है। नॉन टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, ये हो गया पुनरावर्त, ठीक है, और ये हो गया अपुनरावर्त, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये रिपीट कर रहा है, ये नॉन रिपीट कर रहा है, नॉन रिपीटिंग हो गया। तो आप देखिए इन सबको कैसे बदलते हैं साधारण भिन्न में। देखो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखें, एक एग्जाम्पल लिखते हैं 0.33333 डैश डैश। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसी को, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.3 की बार। बार का मतलब क्या है, अगर पॉइंट के बाद बार लगी हुई है तो उसका मीनिंग होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट कर रही है। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखें, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं 0.425। अगर मान लो इस पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 5 25 है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, 4 25 25 25 ऐसे। जितने अंकों पर बार होती है वही अंक रिपीट करते हैं, जिन पर नहीं होती वो रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये तो हो गया दशमलव भिन्न में, इनको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। तो जब भी आपके बार लगी हुई संख्या आ गई तो उनको कैसे बदलेंगे, उससे पहले हम सिंपल जो शांत भिन्न है उनको सोल्व करने हैं कोशिश करते हैं। पहले इसको क्या, इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया कि 0.125, या मैं कहूं कि 2.05, इन दोनों को कैसे शांत करोगे, मतलब इनको, ये शांत भिन्न है, इनको कैसे आप दशमलव भिन्न में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। तो भाई इनका पॉइंट हटाने की कोशिश करते हैं। देखो कितने अंकों के बाद है, 1 2 3, 3 अंकों के बाद पॉइंट है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000, 3 जीरो के साथ 1, ठीक है। अब इसको काटने की कोशिश करो, देखो काटने की कोशिश करो, जिससे 25 से नहीं कट रहा वो 5 से काट लो पहले, फिर उसके बाद 5 से काट लो इससे। 25 से ये 5 बार कट गया, 125 होता है, और 25 से देखो ये 100 कटता है 4 बार और 1 जीरो, ठीक है। अब 5 से ये कटता है देखो 8 बार, 5 से 1 बार, 5 से 8 बार, तो ये आ गया 1/8। इसी प्रकार से अगर इसको सोल्व करें तो देखो कैसे करेंगे, इसका पॉइंट हटाने की कोशिश करो तो नीचे क्या आएगा, 100। अब देखो 5 से काटने की कोशिश करो, 25 से ऊपर नहीं कट रहा, देखो इस बार 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 एकम 5, और 5 से कितनी बार कट गया, 20 बार। अब देखो दोबारा नहीं कट रहा, इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं बार लगी हुई। देखो दोस्तों एक छोटी सी चीज है जो आपको कंफ्यूज करेगी। अगर पॉइंट के बाद बार लगा हुआ है इसका मतलब वो संख्या बार बार रिपीट कर रही है, लेकिन अगर पॉइंट से पहले अगर बार लगी हुई है, जैसे मैं लिखूं 4.25, यहां बार लगी हुई है, अगर पॉइंट से पहले बार लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या जो लिखी हुई है
4.25 ये नेगेटिव है। पॉइंट से पहले बार का मतलब होता है वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है, माइनस का चिन्ह है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इनको बदलना सीखते हैं। देखो कैसे बदलते हैं, ध्यान से देखना। जितने अंकों पर बार है जितने अंकों पर बार है जितने अंकों पर बार है उतने 9 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 9 लगाते हैं। जैसे देखो इस संख्या में, इस संख्या को लिख दो, पॉइंट हटा के सबसे पहले संख्या को लिख दो। लिख दिया भाई संख्या को। अब देखो कितनी संख्याओं पर बार था, केवल एक संख्या पे बार था। तो जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लगाने हैं नीचे, उतने ही 9 लगाने हैं नीचे। ठीक है, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको सोल्व करो अब। 3 से एक बार, 3 से 3 बार। ठीक है, और कोई संख्या नहीं थी, बस इतना ही था कि एक पर ही बार था, तो एक पे जब बार होता है तो सिंपल ऐसे ही सोल्व होता है। तो कितना आ गया? 1/3। अगर यहीं पर आपको एक क्वेश्चन ये दिया होता कि 0.6 की बार, तो आप कैसे सोल्व कर रहे होते कि सबसे पहले पॉइंट हटाकर जो भी संख्या लिखी हुई है उसको लिख दो। लिख दिया पॉइंट हटाकर। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंकों पर बार है, पॉइंट के बाद कितने अंकों पर बार है? एक अंक पर। जितने अंकों पर बार होती है उतने 9 लगा देते हैं नीचे। ठीक है, अब देखो इसको काटने की कोशिश करो। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, ये आपके साधारण भिन्न में बदल गया। लेकिन अगर इस टाइप से प्रश्न आ गया कि एक से ज्यादा संख्या है, एक से ज्यादा अंक है, और उन पे भी बार किसी पर लगी हुई है किसी पर नहीं लगी हुई, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं वो देख लेते हैं। लॉजिक वही है कि पॉइंट हटा के पहले संख्या लिख दो, पॉइंट हटाकर संख्या लिख दो। अब देखो कितने अंकों पर बार है, कितने अंकों पर बार है? 2 अंकों पर बार है, 2 अंकों पर ही है। तो जिन अंकों पर बार है उतने तो नीचे क्या लगा देते हैं? 0 लगा दे, वो 9 लगा देते हैं। जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लगा दो। 2 अंकों पर बार थी, हमने 2 9 लगा दिए नीचे। ठीक है, अब देखो कितने अंकों पर बार नहीं है। जिन अंकों पर बार नहीं होती उसको ऊपर माइनस कर देते हैं, जिन अंकों पर बार नहीं होती उसको माइनस कर देते हैं ऊपर। कितने अंकों पर बार नहीं है? एक अंक पर बार नहीं है, उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो नीचे जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगाने हैं। बार नहीं है उनके 0 लगाते हैं। तो देखो एक अंक पर बार नहीं है तो एक 0 लगा दिया। अब इसको सोल्व कर दो, बस वही आंसर होगा। तो देखो अब इसमें से 5 में से 4 गया, 1 बच गया, 2 4, और नीचे क्या आ गया? 9 9 0। अगर ये 3 से कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो छोड़ो। देखो नीचे तो कट रहा है लेकिन ऊपर नहीं कट रहा। 4 और 2 6, एक 7, 7 में 3 का भाग जाता नहीं है, नहीं जाता तो छोड़ दो फिर इसको। बस यही आंसर होगा। तो जो भी बार वाली संख्या होंगी उनका आंसर इसी टाइप से दिया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए 0.477 डैश डैश, इसको साधारण भिन्न में बदलना है।
तो देखो किस प्रकार से बदलेंगे। देखो 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है 0.47 की बार है। ठीक है, तो लिखो संख्या को, पॉइंट हटा के संख्या ऐसे के ऐसे लिख दो, फिर उसके बाद माइनस करो जिस पर बार नहीं है। तो 4 पर बार नहीं है, 4 माइनस कर दो। अब नीचे लिखो उतने 9 लिखो जितने पर बार है। तो बार कितने अंकों पर है, एक अंकों पर, एक अंक पर है तो 1 9, एक पर नहीं है तो 1 0। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, आंसर आ गया 43/90, 43/90। इस प्रकार से बहुत इजी है सोल्व करना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2.27 की बार, इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सा है। संख्या को ऐसे के ऐसे लिख दो पॉइंट हटाकर, फिर देखो कितने अंकों पर बार है, पॉइंट के बाद कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर, 2 9 लगा दो। ठीक है, कितने अंकों पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद देखना है, पहले से कोई मतलब नहीं है हमें। तो पॉइंट के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद एक पर भी नहीं है तो एक भी 0 नहीं लगाएंगे। अगर पॉइंट के इधर कितने भी अंकों, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, 0 से उसका कोई संबंध नहीं है, 0 बस केवल पॉइंट के बाद वाले का लगता है। अब जो संख्या पर बार नहीं है वो माइनस कर दो, कर दिया। तो अब देखो कितना आ गया, 225/99, 225/99। ठीक है, अगर कट रहा है तो काटो, देखो 3 से कट रहा है, 4 2 2 4 और 5 9 बन रहा है, तो इसका मतलब कट रहा है वो 3 से कट रहा है या 9 से भी कट रहा है, क्योंकि 9 बन रहा है, योग 9 है तो 9 से भी डिवाइड होगा, तो 9 से काट देते हैं। 9 से 9 दूनी 18, बच गया कितना 4, 45। 9 से 5 बार 45, 9 से ये कितनी बार कट गया, 11 बार। ये आपका आंसर हो गया 25/11। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन के, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है और गलती होने का भी कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप दशमलव भिन्न के सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इनका जोड़ बाकी गुणा भाग सरलीकरण में देखेंगे, कैसे सोल्व करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। ठीक है, तो आपका जो भिन्न था वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इनकी कैलकुलेशन पे पर्सन कैसे बनेगा, गुणा भाग कैसे करेंगे, वो हम सरलीकरण में सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।